सबों को पुनः जय यीशु। आज का पाठ कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 से 11 तक। पवित्र आत्मा के वरदान। भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को आध्यात्मिक वरदानों के विषय में निश्चित जानकारी हो। आप जानते हैं कि जब आप मूर्ति पूजक थे तो आप विवश होकर उन गूंगी मूर्तियों की ओर खींचे जाते थे। इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर यह नहीं कहता ईसा शापित हो, और कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु है। कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सबों में सब कार्य संपन्न होते हैं। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, और किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का, और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। एक ही और वही आत्मा यह सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों एवं छोटे बच्चों, प्रस्तुत पाठ के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमें आज पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में शिक्षा देता है कि जिस तरह से पहले हमारे पूर्वज या फिर हम सभी उस परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम सभी मूर्ति पूजक थे, तो उन गूंगी मूर्तियों की ओर खींचे चले आते थे और नाना प्रकार के कार्यों में, पापों में फंसे हुए थे। लेकिन आज हम सभी उस सच्चे खुदावन को जानते हैं, सच्चे परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए उस परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करेंगे, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम उस खुदा को, सच्चे परमेश्वर को हम परख कर सकते हैं। क्योंकि लिखा है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कोई ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर यह नहीं कहता ईसा शापित हो, और कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु है। अर्थात पवित्र आत्मा की कृपा के द्वारा ही हम उस सच्चे परमेश्वर को पहचानते हैं, सच्चे खुदावन को जानते हैं। जिस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है, कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। वह आत्मा एक ही परमेश्वर है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर के द्वारा सबों में सब कार्य संपन्न होते हैं। आज इस धरती संसार में जितने भी कार्य होता है, वो सभी पवित्र आत्मा की कृपा के द्वारा ही उन सभी कार्यों को मनुष्य जाति कर पाता है। जितने भी बड़े बड़े जो भी कार्य होता है इस धरती संसार में, उन सभी कार्यों को करने के लिए पवित्र आत्मा हर मनुष्यों को ज्ञान और बुद्धि, प्रज्ञा प्रदान करता है। वही पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्यों को विभिन्न प्रकार के वरदान मिलता है। जिस प्रकार से उसी प्रज्ञा से हमें, उसी आत्मा के द्वारा हमें प्रज्ञा का शब्द मिलता है, और किसी को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, और किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास का वरदान मिलता है। उसी आत्मा के द्वारा किसी को चंगा करने के लिए शक्ति मिलता है, किसी को चिन्ह और चमत्कार दिखाने के लिए शक्ति मिलता है, और उसी आत्मा के द्वारा हमें
भविष्यवाणी करने का कृपा प्रदान मिलता है। उसी आत्मा के द्वारा हमें आत्माओं को परख करने की शक्ति मिलती है और विभिन्न भाषाएं बोलने का ज्ञान मिलता है। तो वही पवित्र आत्मा हम मनुष्यों के लिए कितना आवश्यक है। बिना पवित्र आत्मा के हम इस धरती संसार में जीवन नहीं जी सकते। बिना पवित्र आत्मा का हम जीवन जीते हैं तो हमारे कार्य के द्वारा बहुत सारी गलतियां होती है। इसलिए उस पवित्र आत्मा का कृपा हर मनुष्यों के लिए अति आवश्यक है। एक ही आत्मा वह सब कराता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। जो कुछ भी हम आज करते हैं, जो कुछ भी हम आज जानते हैं, वो सभी पवित्र आत्मा की कृपा है, पवित्र आत्मा का वरदान है। इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें कि वह हमें अपने पवित्र आत्मा प्रदान किया है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह इस धरती संसार में रहे, उन्होंने 32 साल तक इस धरती संसार में रहा और अपने आप को मनुष्य जाति की मुक्ति के लिए अपने आप को कुर्बान किया। उसके बाद पुनः जीवित हुए और 40 दिन 40 रात तक अपने शिष्यों के साथ रहा और बहुतों को दिखाई दिया। उसके बाद वह पुनः शरीर स्वर्ग में उठा लिया गया और उन्होंने हम सभी के लिए अपना सहायक पवित्र आत्मा प्रदान किया। उसी पवित्र आत्मा का वही पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, वही पवित्र आत्मा हमें प्रभु के मार्ग पर ले चलता है। इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु परमेश्वर, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे खुदावन दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर उन सभी भाई बहनों पर दया कर कि प्रभु आपका पवित्र आत्मा उन सभी को, हर एक मनुष्य जाति को प्रदान कर उन्हें अगुवाई दे, ताकि वे पवित्र आत्मा की कृपा के द्वारा प्रभु सच्चे परमेश्वर को जान सके। और जो कोई भी प्रभु उस सच्चे खुदावन को, प्रभु आपको नहीं जानते, प्रभु उन्हें उजाला दे, उनका मन और आत्मा को शुद्ध कर, पवित्र कर, उनके मन की आँखों को खोल दे खुदावन, ताकि वे प्रभु सच्चे परमेश्वर को पहचान सके। और हम हर मसीही विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो आपको जन्म से जानते हैं, प्रभु जन्म से धर्म ग्रंथ जानते हैं, प्रभु इन वचनों को प्रभु अपने जीवन में लागू कर सके और वो पवित्र आत्मा का जो वरदान है प्रभु, उन वरदानों के द्वारा उन्हें भर, ताकि वे भी प्रभु आपके वचन को प्रभु और लोगों तक बांट सके। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं करता हूँ, आमीन। धन्यवाद। पुनः आप सभी को जय यीशु।